दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले सभी त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। 18 सितंबर को आपको सबसे पहले आपको क्या है, फिजिक्स का ही पेपर है। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताऊँ अच्छे से इन्हें आपको अभी से तैयार कर लेना है। बाकी दोस्तों इससे पहले दोस्तों मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, उन्हें तैयार करते जाइएगा। देख लेते हैं हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। नेक्स्ट आपको तय करना है ओम का नियम लिखिए। तो नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन क्या है, एक वाक्य नहीं पूछ सकता है, क्योंकि जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो आपके एक वाक्य में भी आ सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है आमीटर और वोल्ट मीटर में कोई भी 2 अंतर लिखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। और जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सबके मैं सॉल्यूशन एक बार से समझा चुका हूं, क्योंकि आपको पता है मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते ही जा रहा हूं। तो उस क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में मैं आपको सभी चैप्टर वाइज चैप्टर में सभी लगभग क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप क्या है उस प्लेलिस्ट को जाकर क्रम से देख लीजिएगा फिजिक्स की। तो आपके जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं उनके तो आप क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है वायु शेवर्ट का नियम लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको तय करना है वायु शेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपको क्या है एम्पियर की परिभाषा बतानी है, लेकिन एम्पियर की परिभाषा आप कई प्रकार से बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या है वायु शेवर्ट के नियम के आधार पर बताना है एम्पियर की परिभाषा। ओके, मैं पहले ही आपको ये चैप्टर समझा चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में, पूरा अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन मैंने समझाया है। तो आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो फिजिक्स की प्ले लिस्ट है वहाँ जाकर आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, उनके गुण लिखिए। 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट आपको तय करना है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। अब फैराडे के आपके 2 नियम है। ओके, तो आपको दोनों नियम बताने हैं। बाकी अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो 3 नंबर में आ सकता है। तो जितने मैं क्वेश्चन आपको बताऊं उन्हें आपको तैयार कर लेना है। हो सकता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन में जो बताऊं वो आपके पेपर में 3 नंबर में रखा आ जाए, 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन बताऊं वो 4 नंबर में आ जाए। तो आप नंबर ना देखकर आपको जो कितने क्वेश्चन में बताऊं उन्हें आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो ब्लूप्रिंट आपका एमपी बोर्ड जारी करता है वो बोर्ड एग्जाम का रहता है, फाइनल पेपर का रहता है। ओके, त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो अपने हिसाब से किसी भी टाइप के क्वेश्चन सेट कर देते हैं। बाकी लेकिन जो क्वेश्चन बताऊं उन्हें आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तय करना है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखिए। ओके, तो आप दोस्तों क्या है 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, तो 2 नंबर में या तो 2 पॉइंट, 4 नंबर में 4 पॉइंट, तो आपको 4 अंतर तैयार करके रखना है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। आगे देख लेते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपके अपनी वेबसाइट unagasaticlasses.com से आप जाकर देख सकते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे हैं 18 टॉप आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, देखिए दोस्तों आपको तैयारी तो करना ही है त्रैमासिक परीक्षा की, तो इसलिए जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं सबसे पहले आपको उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास टाइम रहता है और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो फिर कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन तैयार करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताया इन्हें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि एकदम ज़्यादा सिलेक्टेड है। अगर आप ये वीडियो क्लास 12 अपने फिजिक्स के टीचर को भी दिखाते तो वही भी कहेंगे बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए गए हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 नंबर वाले प्रश्न। तो देख लेते हैं 3 नंबर के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। पहला है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव 0 होता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
व संयोजन का चित्र बनाइए। यही मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, तो चैप्टर बाई चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चलाई है उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आपके सब क्वेश्चन आपके समझ लेंगे आसानी से। किरचॉफ के नियम को लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो किरचॉफ के दो नियम है, आपके दोनों नियम को आपको लिखना है, उनकी व्याख्या करना है। ओके, दोनों नियम ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ चैप्टर वाली वीडियो में। ओके, नेक्स्ट है बीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q = R/S निगमित कीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। सभी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में ये 83-88 में कई बार क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, धारा और इलेक्ट्रॉन के अववाय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ओके, अब थोड़ा व्यंजक आप लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा 1 से 1.5 पेज में आपका आएगा डायग्राम के साथ। ओके, थोड़ा आपको शॉर्ट में आप क्या है व्यंजक को लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके यही क्वेश्चन है थोड़ा 4 नंबर के लिए, लेकिन अगर 3 नंबर में आता थोड़ा आपको क्या है व्यंजक को थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर देना है। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे आपके 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों आप सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पूरे साल भर क्लास 12th की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं। ओके, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट मटेरियल PDF के रूप में तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे आप क्या है फिर आपको मटेरियल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम क्या है 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई 4 अंतर लिखिए। ओके, तो मैंने आपको बताया स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन है 2 आपको पॉइंट बता देना है। 4 नंबर में क्वेश्चन है 4 पॉइंट आपको बता देना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है डायनेमो क्या है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन रेखा चित्र सहित कीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। पहला नामांकित चित्र, फिर सिद्धांत, परिमाण अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने को उपाय। तो आपको ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक समझ लेना है और इन पॉइंटों के अंदर पहले आपको नामांकित चित्र बनाना सीखिएगा, फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, फिर परिमाण सूत्र का अनुपात, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने को उपाय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, मैं बोर्ड एग्जाम किस लिए बता देता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आए तो त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही छोटी परीक्षा है, तो इनमें तो आपका आना ही आना समझ लीजिए। नेक्स्ट है AC परिपथ के लिए इसलिए जिसमें LCR तीनों के लिए फेजर आरेख बनाकर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए तथा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल धारा में प्रत्येक स्थिति का संबंध बताइए। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके क्या है 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रकार से मैंने फिजिक्स के आपको इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं। सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।